जी बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप लोग सभी? कल अपन ने लास्ट में, कल जो अपनी मॉर्निंग वाली क्लास हुई थी बेटा, कल अपन ने उसमें फेज पता करना सीख लिया था कि अगर मुझे कोई पोजीशन गिवन होती है तो उसका फेज मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। इसकी अपन ने कुछ 2-4 क्वेश्चन की डायरेक्ट प्रैक्टिस की थी कि बिना पेन चलाए अगर मुझे बताना हो, बिना पेन चलाए अगर मुझे बताना हो कि फेज कितना है इस टाइम पर टोटल, तो बेटा अपन ने इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस की थी लास्ट में। मैंने बोला था कि अगर पार्टिकल मीन से कहां पे जा रहा है बेटा, एक्सट्रीम पे जा रहा है। अगर पार्टिकल कहां जा रहा है, मीन से अगर एक्सट्रीम पे जा रहा है, अगर बेटा पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, अगर पार्टिकल यहां से मीन से कहां पे जा रहा है बेटा, एक्सट्रीम पे जा रहा है, इस वाली रेंज की बात करूं तो इसमें जो एंगल बताना है वो कौन सा वाला, 0 से लेकर कहां तक आएगा बेटा, 90 डिग्री तक। अपन बोल सकते हैं कि जब भी ये वाली पोजीशन गिवन होगी तो इसमें लिखा होगा, साथ में लिखा होगा इसमें कि पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है बेटा, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है पार्टिकल। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कौन सी रेंज लोगे, 0 से लेकर 90। पोजीशन क्या हो, पॉजिटिव। पोजीशन क्या है, पॉजिटिव। और किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो बेटा जो एंगल लिया जाएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, 0 से लेकर कहां तक आएगा, 90 डिग्री तक। फिर इसके बाद में अपन ने बोला कि अगर एक्सट्रीम से किधर की तरफ जा रहा हूं, मीन की तरफ, पोजीशन अब की बार भी पॉजिटिव ही है, लेकिन अब की बार पीछे लाइन लिखी होगी जैसे +a/2 टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि पोजीशन तुम्हें पॉजिटिव गिवन है और तुमसे बोल दिया जाए कि पार्टिकल किधर चल रहा है, टूवर्ड्स मीन, तो बेटा अगर टूवर्ड्स मीन लिखा हुआ है, पीछे माध्य स्थिति की तरफ लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री से कौन सी रेंज आएगी, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वाली रेंज आएगी। बेटा टेस्ट सिलेबस का यही है कि टेस्ट सिलेबस अभी तो तुम्हारा जो एसएचएम आ रहा है, ये एसएचएम आएगा ही आएगा, इसके अलावा 1-2 चैप्टर और ऐड होंगे बेक यूनिट के। अभी एसएचएम का ही आइडिया है फिलहाल, है ना। बेक यूनिट क्या आएगी वो लास्ट में डिसाइड होगा बेटा, है ना। कल परसों बताया जाएगा तुम्हें, फ्राइडे को या कल बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पोजीशन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव पोजीशन है, यहां पर भी x इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव, यहां पर भी x इज इक्वल टू क्या है बेटा, पॉजिटिव। ऐसे x इज इक्वल टू नेगेटिव वाली भी दो रेंज है अपने पास कि अगर x इज इक्वल टू क्या हो, नेगेटिव, x इज इक्वल टू क्या हो, नेगेटिव। x इज इक्वल टू नेगेटिव है बेटा, तो या तो 180 से लेकर कहां तक होगा, 270 तक होगा, या तो 180 से लेकर कहां तक लिखू इस एंगल को, 270 तक, या फिर 270 से लेकर कहां तक आएगा बेटा, 360 तक। कहां तक आ जाएगा, 270 से लेकर कहां तक आ जाएगा, 360 तक। अच्छा, अगर ये मैं बोलूं कि 180 से 270 कब आएगा, 180 से 270 कब आएगा, तो 180 से 270 तब आएगा बेटा जब पोजीशन क्या हो, नेगेटिव हो, और साथ के साथ ये बोला जा रहा हो कि पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, ऋणात्मक चरम स्थिति की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक चरम स्थिति की तरफ। तो 180 से लेकर कहां तक बेटा, 270 तक। अच्छा, फिर इसके बाद में मैं बोल दूं कि पोजीशन नेगेटिव है, -a/2, -a/√2, -√3a/2, और मैं बोल दूं किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव पोजीशन, लेकिन जा किधर रहा है, मीन की तरफ, माध्य स्थिति की तरफ। तो बेटा कौन सी रेंज बताओगे, 270 से लेकर कौन सी बताओगे, 360 बताओगे। डन, यहां तक कोई लोचे वाली बात नहीं थी, अपन पढ़ चुके थे। इसकी 1-2 क्वेश्चन और तुम जवाब देना मुझे, है ना, 1-2 क्वेश्चन के और जवाब देना ताकि मैं चेक कर लेता हूं तुम भूल तो नहीं गए हो। मेन चीज यही है बेटा इस चैप्टर की, जिसको ये पता करना आता है, जिसको ये एंगल पता करना आता है कि हाँ इस पोजीशन पे एंगल इतना है बेटा, उसके लिए इस चैप्टर में फिर कुछ बचता ही नहीं है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि मुझे केवल एंगल कैलकुलेट करना आ जाए। समझ पा रहे हो बात को, पूरी पूरी थीम किस पे, पूरा चैप्टर, पूरा एसएचएम किस पे रहेगा बेटा, पूरा एसएचएम केवल और केवल एक बात पे है कि मैं तुम्हें स्थिति दूं, मैं तुम्हें पोजीशन बताऊं कि वो +a/2 पे इधर जा रहा है, +a/2 पे इधर जा रहा है, +a/√2 पे इधर जा रहा है, +a/√2 पे इधर जा रहा है। तो बेटा अगर वो स्थिति देख के अगर तुम्हें कोण लिखना आ रहा है, उसका फेज लिखना आ रहा है बेटा, तो फिर इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड चलेगा। अब सुनना बेटा, है ना, लिख रहा हूं मैं, पोजीशन लिख रहा हूं, तुम बताना मुझे, है ना, डायरेक्ट बोलना यहां से। अगर मैं तुमसे बोल दूं बेटा √3a/2 x इज इक्वल टू +√3a/2, और मैं बोल दूं तुमसे माध्य स्थिति की तरफ, माध्य स्थिति की तरफ, माध्य स्थिति की तरफ, क्या फेज बता पाओगे तुम, इसका फेज कितना रहेगा, इसका फेज?
अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर अगर ये माध्य स्थिति से ऋणात्मक चरम की तरफ जाएगा तो बेटा ये माध्य स्थिति रही, ऋणात्मक चरम की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब 180 से लेकर कहां तक, 270 तक। इस वाले का बताइए, इस वाले का कितना रहेगा? इस वाले का प्लस 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 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा थर्ड और फोर्थ का तो सोचना ही नहीं है, थर्ड और फोर्थ का तो सोचना ही नहीं है। फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पे होगा, या तो 0 से 90 या फिर 90 से 180। साइन पॉजिटिव कब होता है, साइन पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट का जवाब देना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे डिसाइड करता हूं कि फर्स्ट वाला जवाब दूं या सेकंड वाले रेंज में आएगा? तो फर्स्ट वाले में तब होता है बेटा जब क्या लिखा हो, धनात्मक चरम की तरफ। लेकिन ये धनात्मक चरम नहीं है, किधर जा रहा है, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति मतलब 90 से 180। डन, ओके। सुनिएगा बात को, इसके लिए कोण लिख रहा हूं, जो फाई आएगा ना बेटा, फाई आएगा, देखो ये कहां पर है, +√3a/2 पर। कहां पर है, +√3a/2 पर। और किधर की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक में जा रहा है बेटा। यहां पर कितना कोण होता है, 90 डिग्री। यहां पर कितना होता है, 180 डिग्री। यही होता है। अच्छा, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि कितना है, √3a/2 +√3a/2, मतलब किधर की तरफ है, मीन पोजीशन से राइट में है। मीन पोजीशन से किधर है बेटा, राइट में है। अभी अगर मीन पोजीशन से बेटा अगर ये राइट में है, मीन पोजीशन से राइट में थे, दो कंडीशन हो सकती थी, फर्स्ट सेकंड, लेकिन कौन सी होगी, सेकंड होगी। सेकंड वाली कंडीशन क्यों होगी, सेकंड क्वाड्रेंट क्यों होगा, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है किधर की तरफ जा रहा है, माध्य स्थिति की तरफ जा रहा है। तो माध्य स्थिति की तरफ जा रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। डन। अच्छा, अब यहां पे बताओ, √3a/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लेना होता तो 60 डिग्री वैल्यू आती क्या, 60 डिग्री आती क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अगर √3a/2 अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता तो 60 डिग्री वैल्यू आती। √3a/2 साइन में वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पर। लेकिन मुझे बेटा वैल्यू किसकी बतानी है, सेकंड क्वाड्रेंट की बतानी है। अब मैंने बोला अगर सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू बतानी है तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री पे आती है वैल्यू। तो उस 60 डिग्री को 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जो वैल्यू 60 डिग्री की होगी वही वैल्यू 180 - 60 की भी होगी। तो बेटा अगर मैं इसके लिए टोटल फेज लिखता हूं इसके लिए, तो जो इसका फेज आएगा, जो इसकी कला आएगी बेटा, फेज को क्या बोलते हैं अपन, कला बोलते हैं। तो जिसका फेज आएगा या जो इसका कोण आएगा बेटा, वो क्या लिखा जाएगा, 180 - 60, मतलब कितना लिख दिया जाएगा, 120 डिग्री लिख दिया जाएगा। डन। इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके थे कल। डन। आगे आगे वाली बात करता हूं बेटा, है ना, आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखो अब सुनना बात को, इसके बाद में अपन ने बोल दिया कि स्थिति अपन बता देंगे, जो भी स्थिति रहेगी वो स्थिति अपन बता देंगे कि इस तरफ जा रहा है तो 0 से 90, इस तरफ जा रहा है तो 90 से 180। ये सारी स्थिति की बात अपन कर चुके हैं। स्थिति बताने में किसी को कोई लोचा नहीं होना चाहिए, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा स्थिति बताने पे। इसके बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, और तुमसे इक्वेशन पूछूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन लिख रहा हूं और इक्वेशन की बात करेंगे कि क्वेश्चन लिखेंगे तो फेज वगैरह कैसे पता करेंगे, इक्वेशन कैसे आएगी। यदि कण निम्न स्थिति से, यदि कण निम्न स्थिति से एसएचएम प्रारंभ करता है, एसएचएम प्रारंभ करता है, तो कण की एसएचएम समीकरण लिखिए। कण की एसएचएम समीकरण लिखिए। और बेटा 4 क्वेश्चन करवाऊंगा तुम इसमें, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, चारों स्टैंडर्ड केस है। 4 क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 टाइप की क्वेश्चन मेनली है अपने, है ना। तो 4 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, 4 क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लिख रहा हूं, है ना। पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। कहां से प्रारंभ करें, माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से धनात्मक चरम की ओर, माध्य स्थिति से धनात्मक चरम की ओर। अच्छा बेटा, माध्य स्थिति से अगर धनात्मक चरम की ओर अगर ये गति प्रारंभ कर रहा है तो इसका मतलब मैं बोल दूं कि अभी जो पोजीशन है, ये पोजीशन तो कितनी है, x = 0। कहां पर है, माध्य स्थिति से। कहां से चलना प्रारंभ कर रहा है बेटा, माध्य स्थिति से चलना प्रारंभ कर रहा है। अभी इसकी स्थिति क्या है, माध्य स्थिति पर है। कहां पर है, x = 0 पर है। अब बेटा अगर x = 0 पर है,
x बराबर 0 पर है और x बराबर 0 से किधर की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है बेटा, इस तरफ जाना स्टार्ट करेगा, इस तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो अपन ने बोल दिया प्रारंभ, प्रारंभ मतलब बेटा कहां की स्थिति है, t बराबर 0 की स्थिति है। समीकरण लिख दो इसके लिए, जनरल समीकरण क्या होती है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखोगे बेटा फाई। लेकिन मुझे पता है अगर एग्जैक्ट माध्य स्थिति से प्रारंभ कर रहा है और धनात्मक चरम की तरफ जा रहा है, तो बेटा अगर एग्जैक्ट माध्य स्थिति से प्रारंभ कर रहा है तो केवल a साइन ओमेगा टी आएगा, फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दो केस पढ़े थे अपन ने, माध्य स्थिति से प्रारंभ करता है तो a साइन ओमेगा टी, माध्य स्थिति के अलावा कहीं और से प्रारंभ करता है तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दो केस लिखे थे स्टार्टिंग में, दो फोटो बना के बताए थे मैंने तुम्हें, दो गोले बना के बताए थे अगर तुम्हें याद हो तो। अच्छा तो अब बोलिए x इज इक्वल टू कितना लिख दूं, 0। ए कैसे आया, ये जो अपन बोलते हैं कि एग्जैक्ट a साइन ओमेगा टी आएगा, कैसे आएगा, x बराबर कितना 0, साइन की जगह बेटा साइन ओमेगा टी वाली टर्म t बराबर 0 पुट कर दूं तो ये वाली टर्म क्या 0, क्या बचेगा a साइन 0 प्लस फाइव। इसका मतलब क्या साइन फाइव बराबर 0 हो जाएगा क्या। और अगर साइन फाइव 0 हो गया बेटा तो 0 का कौन सा वाला एंगल लेना है मुझे, 0 डिग्री वाला एंगल लेना है। फाइव बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री आ जाएगा। ऐसे बेटा सेकंड केस की बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बेटा सुनिएगा बात को, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तुमसे बोल दूं धनात्मक चरम से, कहां प्रारंभ कर रहा है, धनात्मक चरम स्थिति से, धनात्मक चरम स्थिति से, धनात्मक चरम स्थिति से किधर की तरफ जा रहा है, माध्य की तरफ, माध्य की तरफ। धनात्मक चरम स्थिति से प्रारंभ कर रहा है, माध्य नहीं भी बोलेगा तो धनात्मक चरम से किधर आएगा, माध्य पे आएगा, धनात्मक चरम के आगे तो जाएगा नहीं, किधर की तरफ आएगा बेटा, माध्य की तरफ आएगा वापस। तो ठीक है लिख रहा हूं अब, है ना, सुनिएगा बात को। कहां से प्रारंभ किया इसने, इस जगह से, x बराबर कहां से बेटा, प्लस ए से, x बराबर प्लस ए से प्रारंभ कर रहा है। और कहां की स्थिति दी हुई है, प्रारंभ की, t बराबर 0 की स्थिति दी हुई है। अच्छा अगर एक बेटा t बराबर 0 की स्थिति है, बेटा अगर ये t बराबर 0 की स्थिति है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव होगा। x बराबर कितना लिख दूं बेटा, प्लस a लिख देता हूं, ये प्लस a साइन ओमेगा टी वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा 0, तो ये 0 प्लस फाइव। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, a साइन फाइव आएगा क्या, क्या a से को निपटा दूं क्या 1 टाइम्स, तो बेटा साइन फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1 आ जाएगा क्या। इसका मतलब बेटा जो फाइव आएगा वो फाइव कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 या फिर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा क्या बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा क्या, बोलो। साइन थीटा में 1 वैल्यू कब आती है भाई, 1 वैल्यू कब आती है, 1 वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पे तो आती है। डन। थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन। थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में अगर तुमसे बोल दिया जाए बेटा माध्य स्थिति से ऋणात्मक चरम की तरफ, माध्य स्थिति से ऋणात्मक चरम की तरफ, माध्य स्थिति से ऋणात्मक चरम की तरफ, ऋणात्मक चरम की ओर। अच्छा बेटा माध्य स्थिति पर है लेकिन किधर की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक चरम की तरफ। तो ऋणात्मक चरम की तरफ बेटा बोलो, है ना, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति यही होगी लेकिन पार्टिकल किधर जा रहा है, ऋणात्मक चरम की तरफ, ये होगा। वैसे तो अपन जानते हैं इसमें फाई कितना आएगा, 180 आएगा क्या बेटा, यहां से देख के बताओ क्या फाई कितना होता है इस जगह पे, 180 डिग्री होता है। बेटा एक लास्ट में रिपीट कर दूंगा अभी, है ना, लास्ट में एक बार क्लास खत्म होने लगे तब याद दिला दे रहा मुझे फर्स्ट नंबर वाला, या फिर अभी रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी इसको सुनो तुम बात को, है ना।
तो देखो यहां से माध्य स्थिति से प्रारंभ कर रहा है बेटा, मैंने बार बार समझाया था माध्य स्थिति से अगर धनात्मक चरम की तरफ जाएगा वहां पर कितना कोण 0, एक्सट्रीम पर पहुंच जाए वहां पर कितना 90 डिग्री, यहां पर आ जाए फिर से वापस चल के यहां पे आ जाए माध्य स्थिति पे आ जाए, ऋणात्मक चरम की तरफ जाने वाला है कितना 180 डिग्री, और अगर ऋणात्मक चरम पे पहुंच गया तो कितना 270 डिग्री, और यहां से वापस आ जाएगा तो कितना बेटा 360 डिग्री। एग्जैक्ट मीन पर है बेटा, एग्जैक्ट मीन पर है तो एग्जैक्ट यहां पर कितना होता है 180 डिग्री होता है, यहां पर एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है फाई। टोटल फेज कितना है 180 डिग्री होगा, लेकिन ये टी बराबर 0 पर है तो केवल फाई रह जाएगा। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि माध्य स्थिति, माध्य स्थिति का मतलब x बराबर 0, कहां की स्थिति है प्रारंभ की स्थिति है, टी बराबर 0 की स्थिति है बेटा। अच्छा अगर यहां पे लिखता हूं तो 0 लिख देता हूं पहले इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा x की जगह 0, ए साइन ओमेगा टी वाली टर्म कितनी बेटा 0, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस फाइव, ये कितना आ जाएगा साइन फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, लेकिन साइन फाइव 0 आ गया, इसका मतलब बेटा फाइव क्या है, फाइव क्या है 0 डिग्री भी होता है और 180 डिग्री, दो जगह वैल्यू साइन की 0 होती है, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। अब 0 आ गया तो मुझे सोच के लिखना है कि ये साइन फाइव 0 आ गया तो ये फाइव कितना रहा होगा, 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है और कितना भी हो सकता है 180 डिग्री भी। बताओ इसको कितना लिखूं, 180 लिखूं कि 0 लिखूं, इसको 0 लिखूं कि 180 लिखूं, बेटा 0 लिखूं इसको 180 लिखूं, 180 0 मत लिख देना बेटा, 0 कब लिखते हैं, 0 कब लिखते हैं जब यहां से माध्य स्थिति से किधर जाता धनात्मक चरम की ओर जाता, धनात्मक चरम की ओर, वहां पे कितना होता 0 होता, लेकिन अभी माध्य स्थिति से किधर जा रहा है ऋणात्मक चरम की ओर, मतलब कितना होगा बेटा 180 होगा। तो बेटा यहां से जो फाई आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री आ जाएगा। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं बेटा। ए साइन ओमेगा टी तब काम में लेना है, ए साइन ओमेगा टी तब काम में लेना है जब माध्य स्थिति से किधर जाए धनात्मक चरम की ओर, माध्य स्थिति से स्टार्ट कर रहा हूं और एग्जैक्ट कैसे धनात्मक चरम की ओर स्टार्ट कर रहा हूं तब 0 आएगा। बेटा इसका ए कहां गया, ए तो बेटा 0 में चला जाएगा, ए तो इस 0 के अपोन में आ जाएगा बेटा, इधर 0 के अपोन में आ जाएगा, तो 0 अपोन ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर वो टी की वैल्यू दे देता है कि टी बराबर 1 सेकंड है, ये टी बराबर 1 सेकंड पर स्थिति है ये, तो टी बराबर 1 सेकंड पर अगर स्थिति होती तो बेटा फिर इसको इनिशियल फेज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते उस टाइम का टोटल फेज बोलते, उस टाइम का क्या बोलते टोटल फेज। और अगर टी बराबर 0 की स्थिति है तो इसको क्या बोलेंगे केवल प्रारंभिक फेज बोलेंगे। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं। अरे बोल दे कि t बराबर 1 सेकंड पर पार्टिकल x बराबर 0 पर है और माध्य स्थिति पर है, ऋणात्मक चरम की तरफ जा रहा है, प्रारंभिक की स्थिति नहीं बोली, केवल क्या बोला t बराबर 1 पर, तो t बराबर 1 पर फिर जो 180 डिग्री आता है इसको क्या बोला जाता बेटा टोटल फेज, फिर यहां पर टाइम बचा रहता, फिर ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू आती है 180 डिग्री, टोटल फेज होता। लेकिन अगर टी भी 0 कर दिया, t बराबर 0 की स्थिति है, तो जो फेज बचेगा वो केवल 5 वाला ही बचेगा, जिसको क्या बोला जाएगा केवल इनिशियल फेज बोला जाएगा। अगर t बराबर 0 की दी हुई है स्थिति तो उस फेज को क्या बोला जाएगा इनिशियल फेज, और t टाइम की बोल दूं 0 की नहीं। डन, आगे की बात करता हूं। 4th नंबर, एक क्वेश्चन और है ना, चारों स्टैंडर्ड केस है, चारों क्वेश्चन। तो बेटा जो 4 नंबर वाला है वो क्या है ऋणात्मक चरम से माध्य की ओर, और ये ऋणात्मक चरम कहां पे दिया हुआ है बेटा t बराबर 0 पर, यहां से प्रारंभ कर रहा है चलना, बोला हुआ है कि यहां से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब जो भी
क्लास बेटा रुकी है क्या? क्लास किन किन की रुकी है? क्लास चल तो रही है सबकी? आवाज आ रही है बेटा सबको? क्लास भी चल रही है, आवाज भी आ रही है क्या? ओके डन। तो ऋणात्मक चरम से बेटा माध्य की ओर जा रहा हूं। अब ऋणात्मक चरम बोलो, ऋणात्मक चरम कहां पर है? ऋणात्मक चरम क्या यही वही है क्या? x बराबर कितना है? माइनस है। और ये स्थिति कब की दी हुई है बेटा? t बराबर 0 की स्थिति है। कब की स्थिति है? t बराबर 0 की स्थिति बेटा, t बराबर 0 की। तो बोलो x इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस क्या फाई, a साइन ओमेगा t प्लस क्या फाई। अच्छा x बराबर लिखो क्या? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस बेटा ये फाई। ए से ए क्या निपट जाएगा? क्या -1 बचेगा क्या? इस तरफ -1 बचेगा क्या? बोलो। और टी बराबर क्या की स्थिति थी? 0 की। टी बराबर 0 रखते बेटा ये फेज पूरा फेज नहीं रहता, केवल क्या रह जाता है? फाई रह जाता है। केवल क्या रह जाता है? इनिशियल फेज रह जाता है बेटा। बेटा टेस्ट सिलेबस एसएचएम में, एसएचएम के अलावा जो भी चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड होंगे वो कल या फिर परसों पता लगेंगे मुझे, तब बताऊंगा तुम लोगों को। वैसे बेटा मैंने बात कर ली थी कि सर मंडे को टेस्ट सिलेबस बताने की बात चल रही है, लेकिन सर ने बोला कि इस बार और ठीक है, अगली बार से कर देंगे, है ना। अब ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड होंगे वो देख लेना, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। अच्छा -1 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? साइन फाई। अच्छा साइन फाई -1 आ रहा है, इसका मतलब फाई बोलो। साइन फाई -1 आ रहा है, इसका मतलब फाई कितना रहा होगा? कोण कितना रहा होगा? 270। एग्जैक्ट कितना बेटा? 270। मतलब कितना बेटा? 3π/2। क्या लिखेंगे इसको? 3π/2। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं। अच्छा इसके आगे 4 क्वेश्चन की मैंने बेटा बात करी है, 4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए, 4 क्वेश्चन करवाए, चारों क्वेश्चन की इक्वेशन लिख रहा हूं। अब सुनिएगा बात को। मैंने बोला कहां से स्टार्ट करेगा? माध्य स्थिति से। फर्स्ट वाला फाई बराबर कितना आया? 0। तो बेटा x बराबर कितना आया अपने पास? a साइन ओमेगा टी। सेकेंड फाई बराबर कितना आया? 90 डिग्री। x बराबर क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह कितना लिख दूंगा बेटा? 90 डिग्री, या फिर क्या लिख दूंगा? π/2। थर्ड वाला जो केस किया था बेटा, उसमें फाई इज इक्वल टू कितना है अपने पास? 180 डिग्री। तो x बराबर बेटा क्या लिखूंगा? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई या फिर 180 डिग्री। नंबर 4 बेटा, नंबर 4 फाई इज इक्वल टू कितना है अपने पास? 270। इसका मतलब x इज इक्वल टू बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। डन है ना बेटा। इन 4 बेटा जिसको 4th और 1 में दिक्कतें भी आ रहा हूं 4th और 1 पे, लेकिन ये चारों इक्वेशन लिखना सीख लो, है ना। एक बार अभी आ रहा हूं बेटा, है ना। तो सुनिएगा बात को, ये चारों इक्वेशन को रीअरेंज करना सीख रहे हैं ना कि इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन है, चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा अपने पास, चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इनको क्या क्या लिखा जाएगा? x बराबर a साइन ओमेगा टी। अब सुनना बेटा बात को, यहां से क्या लिखोगे? x बराबर a कोस ओमेगा टी। अब यहां से क्या लिखोगे? x बराबर -a साइन ओमेगा टी। x बराबर -a कोस ओमेगा टी। देखो 4 इक्वेशन लिखी है बेटा मैंने, 4 इक्वेशन लिखी है। चार इक्वेशन लिखी बेटा, यहां पे 4 इक्वेशन है अपने पास। अच्छा चारों इक्वेशन कैसे आई, इस फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, ये बता सकता है क्या कोई? किस रूल से लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, किस रूल से लिखा है मैंने ये इक्वेशन को? तो बेटा ये है एएसटीसी रूल। किससे लिखा है ये? एएसटीसी रूल से। किससे लिखा है बेटा? एएसटीसी रूल। चेंज नो चेंज लाइन, तुम्हें पता होगा, चेंज नो चेंज लाइन।
चेंज नो चेंज लाइन, एसटीसी रूल। अच्छा बोलो, है ना, बता रहा हूं तुम्हें, सुनना बात को। देखो साइन ओमेगा टी, इसको तो क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी लिख दिया। अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, एंगल 90 से ज्यादा है, एंगल 90 से ज्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट है क्या? अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट है, सबसे पहला काम, अब मेरी बात सुनना, एसटीसी रूल, जिनको भी दिक्कत हो एसटीसी रूल, मैं बता रहा हूं एसटीसी रूल कैसे अप्लाई करना है, सुनना मेरी बात को। एसटीसी रूल क्या बेटा, कि जब भी तुम कन्वर्ट करोगे, जब भी तुम चेंज करोगे, सबसे पहला काम प्लस माइनस, सबसे पहला काम प्लस माइनस लगाना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, प्लस माइनस लगाना। प्लस माइनस किस हिसाब से, मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। पता है कि नहीं है, पता है? तो एक तो प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, और एक किसका ध्यान रखना है बेटा, कि अपना फंक्शन जो है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा, साइन का कोस होगा या फिर साइन का साइन ही रहेगा, साइन का कोस होगा या फिर साइन का साइन ही रहेगा। वो किससे डिसाइड होगा, अगर मैं 90 प्लस माइनस लिख रहा हूं या फिर 270 प्लस माइनस लिख रहा हूं, तब तो बेटा साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 180 प्लस माइनस लिख रहा हूं, 360 प्लस माइनस लिख रहा हूं, 0 प्लस माइनस लिख रहा हूं, तो बेटा एंगल में कोई चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, 0 पे, 180 और 360 की टर्म में लिखोगे तो। अच्छा तो बेटा अब इसमें बोलो, इसमें क्या, इसमें तो कुछ था ही नहीं प्लस में, है ना, इसमें बोलो, इसमें 90 प्लस थीटा हो गया है, 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसका मतलब बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है क्या, देखो सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे बेटा ये बताओ, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है क्या, 180 से ज्यादा एंगल है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या, बोलो बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो एज इट इज लिख ही दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। आगे क्या साइन लगेगा बेटा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा कहां पे साइन कोस में हो जाएगा, कहां साइन का साइन ही रहेगा, वो चेंज लाइन और नो चेंज लाइन पे डिपेंड करेगा। बताओ यहां पर कौन सी लाइन है, 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन सी लाइन, चेंज लाइन, 90 डिग्री कौन सी लाइन, चेंज लाइन, देखो 90 डिग्री है, चेंज लाइन है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री की वजह से बेटा कितना हो गया, कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस। ये कोण देखो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस। अच्छा यहां पर 180, 180 तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। बेटा 270, अब 270 में क्या हो जाएगा, चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कोस हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है बेटा सभी को। बार बार जरूरत पड़ेगी इन चारों क्वेश्चन की, बार बार जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूं चारों क्वेश्चन की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। ये चारों क्वेश्चन मुझे इधर से इधर भी आनी चाहिए, इधर से इधर भी आनी चाहिए। बेटा चारों क्वेश्चन इधर से इधर लिखनी भी आनी चाहिए, इधर से इधर लिखनी भी आनी चाहिए। अब बोलो, तुम बोलो, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी को क्या लिखोगे, प्लस कोस ओमेगा टी है, प्लस कोस ओमेगा टी, दिमाग में चलना चाहिए। प्लस कोस ओमेगा टी मतलब क्या, साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा बेटा, प्लस π/2 आएगा, क्या आएगा, प्लस π/2। अगर मैं बोलूं माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, बेटा माइनस साइन बोलिए, माइनस साइन, माइनस साइन में क्या आएगा बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा, पाई आएगा। अच्छा मैं माइनस कोस बोलूं, माइनस कोस, इसका मतलब कितना आएगा बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस कितना आएगा, 270, 3π/2 आएगा। इधर से इधर लिखना आना चाहिए, इधर से इधर तो सब लिख देते हैं, इधर से इधर तो सब लिख देते हैं बेटा, इधर से इधर लिखना आना चाहिए।
ठीक है बेटा, ये चारों इधर से इधर भी लिखने आने चाहिए, उधर से इधर भी लिखने आने चाहिए बेटा। चारों को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, चारों को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा, है ना। ये अपने क्वेश्चनों को बहुत आसान करेगी, अपने क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके को बहुत आसान कर देगी ये आगे चल के। ये चीज जब मुझे ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, ग्राफ जैसी डिफिकल्ट चीज को ये वाली 4 इक्वेशन बेटा अपने लिए बहुत आसान कर देती है। जब ग्राफ बनेगा, बनाने की बात आएगी तो बेटा इन 4 इक्वेशन का फिर से जिक्र करूंगा मैं, और ये 4 इक्वेशन जो रहेगी अपने ग्राफ को बहुत आसान करेगी, बहुत आसान ग्राफ वाले पार्ट को। डन, आगे चलता हूं अब। अच्छा बेटा एक इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना। x इज इक्वल टू 10 साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाय 6। तो बताइए क्या बताओगे बेटा, क्या बताना है। पहली चीज तो आयाम, क्या है ये, ए का मतलब आयाम बेटा। सेकंड चीज क्या बताओगे, ओमेगा बेटा। थर्ड चीज क्या पूछी जा रही है तुमसे, टाइम पीरियड। और बेटा फोर्थ चीज जो है वो क्या पूछी जा रही है, फ्रीक्वेंसी। और जो बेटा फिफ्थ चीज है वो क्या पूछी जा रही है तुमसे, फाई, इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला। फाई का मतलब क्या है बेटा, प्रारंभिक कला। इसका मतलब क्या है बेटा, एन का मतलब आवृत्ति, टी का मतलब तुम जानते होंगे आवर्तकाल। इसका मतलब क्या है बेटा, कोणीय आवृत्ति। क्या होती है, कोणीय आवृत्ति। आंसर लिखिए फटाफट, फटाफट आंसर लिखिए, इनके इक्वेशन देख के आंसर लिखिए। जी बेटा मैं लिख रहा हूं, है ना। फर्स्ट वाले का बोलो, ए एक ही जगह को क्या आ रहा है, एक ही जगह लिखो, एक ही जगह क्या आ रहा है, एक ही जगह बताओ देख के यहां से। भाई ए इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट दिख रहा है, एक ही जगह 10 लिखा हुआ है। अच्छा इसके पीछे यूनिट भी लगा देता हूं, चलो। ये सब किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में। किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा, तो ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a बराबर कितना आ गया बेटा, 10। सेकंड, ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, मतलब टाइम का मल्टीपल। टाइम का मल्टीपल कितना है, यही है क्या, 20 पाई है क्या, देखो टाइम का मल्टीपल 20 पाई है क्या। सेकंड वाले में ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बेटा, 20 पाई। डन, ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई बेटा। थर्ड नंबर टी इज इक्वल टू बोलिए, टी इज इक्वल टू क्या, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा क्या बेटा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी को इधर भेज दिया, ओमेगा को इधर भेज दिया। बोलो 2 पाई अपॉन 20 पाई। पाई से पाई को निपटा दू, 1/10 सेकंड आ जाएगा क्या बेटा, टाइम पीरियड 1/10 सेकंड। अच्छा फ्रीक्वेंसी बोलिए बेटा, फोर्थ नंबर पे आवृत्ति बोलिए, फ्रीक्वेंसी बोलिए। आवृत्ति क्या, आवृत्ति क्या, 1/t। 1/t करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/t करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड का। तो कितना आ जाएगा, 10 चक्कर प्रति सेकेंड। 10 चक्कर प्रति सेकेंड, या फिर चक्कर प्रति सेकेंड को क्या भी बोला जाता है बेटा, हर्ट्ज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हर्ट्ज। 10 चक्कर प्रति सेकेंड मतलब 10 हर्ट्ज। अच्छा लास्ट फिफ्थ नंबर वाला और बचा हुआ है बेटा, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर 5। 5 का काम कौन कर रहा है बेटा, पाई बाई 6। 5 का काम कौन कर रहा है बेटा, पाई बाई 6 कर रहा है बेटा। इन पांचों क्वेश्चन है सिंपल, इक्वेशन से वैल्यू पुट कर करके बतानी है अपन को। इक्वेशन से केवल वैल्यू पुट कर करके बतानी है बेटा अपन को। तो यहां तक तो किसी को कोई लोचा नहीं होना चाहिए ना। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है बेटा, उस पे आ रहा हूं मैं, मेन क्वेश्चन पे। 6th पार्ट की बात कर रहा हूं, इसके 6th पार्ट की। 6th पार्ट लिखूंगा मैं यहीं पे, लेकिन 16 अगले पेज पे करूंगा, है ना। क्वेश्चन को तुम देख लेना एक बार अच्छे से। तो 6th पार्ट लिख रहा हूं,
टी बराबर 1 सेकंड पर कण की स्थिति, टी बराबर 1 सेकंड पर कण की स्थिति, टी बराबर 1 सेकंड पर कण की स्थिति पूछी जा रही है, तो टी बराबर 1 सेकंड बेटा किसमें पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पता कर लो, वो स्थिति होगी। ये स्थिति का ही तो फलन है बेटा, स्थिति का ही तो फंक्शन है, एक्स का ही तो फंक्शन है, स्थिति तो है ये। टी बराबर 1 सेकंड पर स्थिति पूछी जा रही है, तो टी बराबर 1 सेकंड पुट कर दो और स्थिति बता दीजिए मुझे सोल्व करके। ये इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 6th पार्ट के लिए 1 क्वेश्चन का टाइम है तुम्हारे पास। सिक्स पार्ट के लिए, ये 6 पार्ट ही दमदार है बेटा केवल, है ना, बाकी के सारे क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करनी है केवल। 6 पार्ट के लिए 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, बता दीजिए मुझे 6 पार्ट सोल्व करके। सिक्स पार्ट सोल्व कर दीजिए। बेटा सब पेन कॉपी तो साथ में लेके बैठते हो ना इसको सोल्व करने के लिए, जो भी तुम्हारे पास लिखने की जो भी चीज है वो तो साथ में लेके बैठते हो ना, तुम क्लास लेते हो तब। टी इज इक्वल टू 1 पुट करना बहुत आसान काम है, टी इज इक्वल टू 1 पुट करना बहुत आसान काम है। उसके बाद में उस एंगल को सिंप्लीफाई करना है, उस एंगल को सोल्व करना है बेटा। बिल्कुल सही बात, 10 sin 20 पाई। बेटा टेस्ट सिलेबस अभी केवल एसएचएम याद रखिए, एसएचएम आएगा मेनली। अच्छा बेटा तुम्हारा 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है ना, 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, अभी तक एक सिंगल जवाब नहीं आया है बेटा। इसका मतलब बेसिक मैथ लोचा कर रही है, बेसिक मैथ लोचा कर रही है, एंगल को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो रही है। तो ठीक है बेटा, मैं बताता हूं, तुम में से केवल अभी तक एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, एक बच्चे ने सही जवाब दिया है केवल, यशवंत देवांगन। आंसर नहीं लिखना बेटा अब तुम दोबारा, यशवंत देवांगन, केवल उसका जवाब सही है। ठीक है, जिन्होंने भी 5 सेंटीमीटर लिखा है उनका सबका जवाब सही है बेटा, है ना, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। देखेगा कैसे रहेगा, है ना। बेटा मेरे पास बोला जा रहा है x इज इक्वल टू 10 sin 20 पाई टी प्लस पाई बाई 6, और मुझे स्थिति बतानी है, x कहां पे बताना है बेटा, t इज इक्वल टू 1 पर। तो 10 sin, और यहां पर बेटा मैं लिख दूंगा 20 पाई प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। बेटा t बराबर 1 पुट कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 पाई रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें तो। अच्छा बेटा इसके बाद बोलो, क्या इस एंगल को अपन सोल्व करना थोड़ी जानते हैं बेटा, इस एंगल को सोल्व करना थोड़ी जानते हैं, है ना। अपन तो 0 से 360 की वैल्यू जानते हैं केवल। तो जब भी अपना एंगल 0 से 360 से ज्यादा होता है, जब भी अपना एंगल 360 से ज्यादा है, तो बेटा उसमें से 360 माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, तब तक माइनस करते जाओ बेटा जब तक वो 360 से कम ना रह जाए, जब तक वो 360 से कम ना रह जाए। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोलूं कि साइन 1000 डिग्री है, 1000 डिग्री, अब बताओ 1000 डिग्री में से कितना माइनस करोगे, 360। अभी 360 से ज्यादा है, 1000 डिग्री है, 360 माइनस कर दिए, बताओ 360 माइनस कर दिए तो कितना आएगा बेटा, 640। फिर 640 में से और 360 माइनस करो, कितना आएगा, 280। अब 280 को सोल्व करेंगे, ये प्रोसेस होता है, जब तक 360 से कम नहीं रह जाए तब तक 360 माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ।
किसी भी एंगल में से 360 ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से एंगल में कोई चेंज नहीं होता। जो 0 डिग्री है वही 360 डिग्री है, वही 720 डिग्री है। ऐसे जो 90 डिग्री है वही 450 डिग्री है, वही 540 डिग्री। तो सुनिएगा बेटा बात को, है ना। अब इसमें से मैं ऐसे जैसे 360 डिग्री माइनस करते हैं वैसे 2 पाई भी माइनस कर सकते हैं। 2 पाई माइनस करते जाओ जब तक एंगल 2 पाई से कम ना रह जाए। 2 पाई माइनस करते जाइए। तो बताओ बेटा इसमें से 2 पाई माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा? 18 पाई रह जाएगा क्या? 2 पाई माइनस करूंगा तो 18 पाई बचेगा क्या? केवल यहां पर 18 पाई प्लस पाई बाई 6 बचेगा क्या? 18 पाई माइनस 18 पाई प्लस पाई बाई 6 ही बचेगा। अच्छा फिर और 2 पाई माइनस करूं कितना बचेगा? 16 पाई प्लस पाई बाई 6। फिर 2 पाई माइनस करूं 14 पाई प्लस पाई बाई 6। फिर 2 पाई माइनस करूं 12 पाई प्लस कितना? पाई बाई 6। ऐसे हर बार 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई माइनस करता जाऊंगा तो ये पूरा 20 पाई हट जाएगा क्या बेटा? 2 पाई 2 पाई 2 पाई अगर मैं 10 बार माइनस कर देता हूं तो बताओ बेटा ये वाला हट जाएगा, केवल पाई बाई 6 बचेगा क्या कोण? ओके डन। तो इसको ऐसे लिख दूं 10 साइन, बेटा इसमें क्या बचेगा? केवल पाई बाई 6 बचेगा। पाई बाई 6 क्यों बचा है पाई बाई 6? 10 बार, कितनी बार? 10 बार 2 पाई घटाने पर, 10 बार 2 पाई घटाने पर कितना आ जाएगा बेटा? 10 साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री लिख दूं। अच्छा 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है क्या? 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बेटा, 1/2 साइन 30। तो बेटा कितना बचेगा ये? +5। कितना बचेगा? +5 सेंटीमीटर। +5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो मुझे पहले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनना, अब सुनना, असली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है बेटा। क्वेश्चन इसके बाद मेन लाइन ये सोल्व कर लिया तुमने, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर तुम्हें ऑप्शन में कितनी बार दिखेगा? 2 बार। ये कितनी बार दिखेगा तुम्हें? 5 सेंटीमीटर ऑप्शन में 2 बार दिखेगा। एक बार तो लिखेगा 5 सेंटीमीटर धनात्मक चरम की ओर, एक बार लिखेगा 5 सेंटीमीटर माध्य स्थिति की ओर। दोनों ऑप्शन है, दोनों में जवाब क्या है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक में लिखा हुआ है किधर? धनात्मक चरम। पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है धनात्मक चरम की ओर, दूसरे वाले में लिखा हुआ है माध्य स्थिति की ओर। बताओ कौन से वाला जवाब सही होगा, फर्स्ट या सेकेंड? बेटा केवल 5 सेंटीमीटर पता कर लेने से काम नहीं हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर 2 ऑप्शन में दिखेंगे। 5 सेंटीमीटर कितने ऑप्शन में दिखेंगे? 2 ऑप्शन में। मैं बोलूं 5 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा ये एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो बताओ ये कौन सी रेंज है? 0 डिग्री से लेकर कौन सी रेंज है बेटा? 90 डिग्री वाली। इसका मतलब कण किधर जा रहा है बेटा? धनात्मक चरम की ओर। किधर जा रहा है? धनात्मक चरम की ओर। 5 सेंटीमीटर, लेकिन किधर की तरफ बेटा? धनात्मक चरम की ओर। किधर की तरफ जाएगा ये? धनात्मक चरम की ओर। अच्छा बेटा कोई बच्चे ने मेरे से पूछा है कि ये 20 पाई कहां चला गया, ये समझ में नहीं आया है। तो बेटा ये 20 पाई क्या होता है? जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि अपन, जैसे मान लो तुम्हें 450 डिग्री दे दिया मैंने, 450 डिग्री। अब 450 डिग्री की वैल्यू अपन डायरेक्ट पता नहीं कर सकते बेटा, पहले उसको 0 से 360 की रेंज में लाना पड़ता है। तो 450 को अपन 0 से 360 की रेंज में लाने के लिए, अभी 360 से ज्यादा है, 450 है, तो उसमें से कितना माइनस कर देते हैं? 360 माइनस कर देते हैं। जिसे 360 माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उससे कोण में कोई चेंज नहीं होता। उसी प्रकार अगर मैं रेडियन की बात करूं तो 2 पाई ऐड करने और घटाने पर कोई चेंज नहीं होता। डन है क्या बेटा बात?
तो जैसे मैंने 2 पाई घटाया, इसमें से 2 पाई घटाऊंगा तो 18 पाई प्लस पाई बाई 6, फिर और 2 पाई घटाऊंगा, अभी भी 2 पाई से ज्यादा है। जब तक 2 पाई से कम नहीं रह जाएगा, जब तक 2 पाई से कम नहीं रह जाएगा, इसमें से 2 पाई माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ। अभी 2 पाई से ज्यादा है, 20 पाई है, तो इसमें से 2 पाई माइनस किया, फिर 18 पाई प्लस पाई बाई 6 बच जाएगा। अब 18 पाई भी अभी 2 पाई से ज्यादा है, 18 पाई भी 2 पाई से ज्यादा है बेटा, तो और 2 पाई माइनस करेंगे, 16 पाई बचेगा, अभी भी 2 पाई से ज्यादा है। और ऐसे में माइनस करते 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 माइनस करते जाऊंगा बेटा, तो लास्ट में कितना रह जाएगा, केवल पाई बाई 6 रह जाएगा, 20 पाई पूरा हट जाएगा। अच्छा एक ने मेरे से पूछा है कि सर अगर ओड नंबर होता तो क्या करते। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं ओड नंबर होता, मैं तुमसे बोल दूं ये कितना है, 19 पाई है, 19 पाई प्लस पाई बाई 6 होता, ठीक। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितनी बार माइनस होता, केवल बेटा 9 बार माइनस होता। कितनी बार माइनस होता, 9 बार। जैसे तुम 9 बार माइनस करते, 18 पाई को माइनस करते, कितना रह जाता, पाई प्लस पाई बाई 6। अब इसको सोल्व करना पड़ता बेटा, इसके हिसाब से जवाब देना पड़ता। अब डन बेटा, किसने पूछा था मुझे नहीं पता किसने पूछा था, लेकिन ये बच जाता। अब इसको कैसे सोल्व करते, अगर ऐसा होता तो इसको कैसे सोल्व करते, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 बचता है। अच्छा अगर पाई बचा हुआ है तो बताओ क्या पहले इसको अपन चेंज नो चेंज वगैरह वो वाला मेथड लगा दे क्या, इसमें चेंज नो चेंज वाला मेथड लगा दे क्या इसमें पहले अपन, बताओ। साइन पाई, पाई का मतलब कौन सी, नो चेंज लाइन। पहले प्लस माइनस, सबसे पहले प्लस माइनस डिसाइड करो, सबसे पहले प्लस माइनस डिसाइड करो। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट 180 से ज्यादा है, वन 180 से ज्यादा है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव। साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड है, थर्ड में तो केवल 10 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। नो चेंज लाइन है क्या, नो चेंज, देखो पाई नो चेंज लाइन, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कितना आएगा, पाई बाई 6। कितना आ जाता, -1/2 आती बेटा इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है ना। अब एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं मैं ना, एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोल दूं कि पार्टिकल पहले यहां पर है और यहां से यहां पे चला गया, कोई एक स्थिति से कहां पे चला गया, दूसरी स्थिति पे, तो कितना कोण कवर कर चुका है, कितना कोण कवर कर चुका है, ये बताना है। कोई कण पहले किस स्थिति पर है, वहां से दूसरी स्थिति पर चला गया, तो उसने कितना कोण कवर किया, उस कोण की बात कर रहा हूं बेटा। कण द्वारा तय की गई कला बताइए। और मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा ये पार्टिकल पहले कहां पर था, पहले पार्टिकल कहां पर था, इस जगह पर था, +a/2 पर था। किधर था, +a/2 पर, +a/2 पर, और किधर की तरफ जा रहा था, धनात्मक की तरफ। ये कौन सी स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। और बेटा अंतिम स्थिति की बात कर रहा हूं, अंतिम स्थिति में तुमसे बोलता हूं बेटा x बराबर कहां पे आ गया, ये +a पर आ गया। ये वाली स्थिति कौन सी है बेटा, अंतिम स्थिति है। क्या तुम मुझे बता पाओगे कि इसने कितना कोण कवर किया है, इसने कितना कोण कवर किया है। इसने कितना कोण कवर किया है, पहले a/2 पर है, a/2 से कहां चला गया बेटा, a पर चला गया, a/2 से कहां चला गया, a पर। अब जब ये a/2 से बेटा अगर a पर चला गया है, जब ये a/2 से कहां पे चला गया है, a पर, तो मुझे ये चेक करना है कि इसने कितना कोण कवर किया है। बेटा डायरेक्ट 90 आंसर मत दो, डायरेक्ट 90 आंसर मत दो। उसने यहां 0 से चलना स्टार्ट नहीं किया था बेटा, यहां से चलना स्टार्ट किया a/2 से।
बेटा 45 डिग्री सरासर गलत जवाब, सरासर तुक्का मैटिक जवाब, सरासर गलत जवाब, सरासर तुक्का मैटिक जवाब है 45 डिग्री। जवाब एकदम तुक्का मैटिक मत दीजिए, एकदम इंटेलिजेंट की तरह जवाब दीजिए, स्मार्ट अप्रोच लगाइए। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूं, जिनका भी आंसर 60 था उन सबका जवाब सही है। जिनका भी आंसर कितना था 60 डिग्री, उन सबका जवाब क्या है, सही है। अब सुनना बेटा मेरी बात को, मैं अब की बार तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे इसका प्रारंभिक फेज बताओ, ये यहां पर है तो इसका प्रारंभिक फेज बताओ, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है तुमसे, या इसकी समीकरण लिखो, ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने बोला है कि यहां का कोण देखो, यहां का कोण देखो, दोनों को माइनस कर दो, इतना ही तो कवर किया होगा उसने। बताओ इस जगह का कोण बता पाओगे क्या तुम? इस जगह का कोण, स्टार्टिंग वाली जगह का कोण मुझे बता सकता है क्या कोई, कि ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, टोटल θ1। जब अगर कण a/2 पर है तो उस टाइम पर इसकी कला कितनी रही होगी बेटा? a/2 कब आता है? 30 डिग्री पे आता ही नहीं आता a/2, 30 डिग्री पे a/2 आता ही नहीं आता। तो बेटा अगर मैं इसके लिए लिखूंगा, मैं अगर φ1 लिखूंगा बेटा, तो जो φ1 आएगा, φ1 या फिर इसको θ1 बोल दीजिए ना, जो θ1 आएगा बेटा, जो इसकी कला आएगी कुल, वो कितनी आएगी बेटा? 30 डिग्री आएगी, पहली वाली 30 डिग्री। अच्छा बेटा सेकंड वाले के लिए बोलो, ये वाली कितनी आएगी? φ2 कितनी आएगी? 90 डिग्री। बेटा पहले a/2 पर था, पहले ये a/2 पर था, और a/2 से किधर जा रहा था? धनात्मक चरम की तरफ। मतलब इसका कोण पहले कितना था? 30, और ये कहां पे पहुंच गया? चरम पे। इसका मतलब कोण कितना हो गया? 90। पहले 30 पे था, बाद में 90 पे पहुंच गया। कितना चला है बेटा? 60 डिग्री कवर किया है इसने, देखो। डेल्टा फाई या डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू बेटा कितना? 90 माइनस 30, इसका मतलब कितना? 60 डिग्री। कितना कोण कवर किया है? 60 डिग्री। तो बेटा यही बात है कि 30 तो पहले ही था, वो पहले से 30 डिग्री पे तो पहले से ही था, वहां से तो चलना स्टार्ट कर रहा है। डन 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 डन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, बात को, बात यही खत्म नहीं कर रहा हूं, बात को और आगे लेके जा रहा हूं, सुनना मेरी बात को। सुनना बात को बेटा, बहुत शानदार बात, अब बहुत शानदार बात। अब बात कर रहा हूं बेटा मैं किसके? टाइम की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा। सुनना बात को, यदि आवर्तकाल कैपिटल टी है तो पिछले प्रश्न में कण को दूरी तय करने में लगा समय लगा समय बताइए। हाँ दूंगा, ऐसा क्वेश्चन और दूंगा अभी, लेकिन उस क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि केवल तुम डेल्टा फाई बताओ, टाइम भी साथ में पूछूंगा। अब सुन बेटा बात को, सुनना मेरी बात को, है ना। देखो मैंने तुमसे बोला कुल आवर्तकाल कितना है, एक चक्कर का कुल समय कितना है? टी है। एक चक्कर का कुल समय कितना? कैपिटल टी।
एक चक्कर मतलब क्या 360 डिग्री हो जाता है क्या? 360 डिग्री एक चक्कर का मतलब बोलो भाई। एक चक्कर, एक साइकिल पूरा हो गया, 360 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने बना के बताए थे तुम्हें कोण, यहां 0, यहां 90, यहां 180, यहां 270, यहां 360। बताया था तो बोलो 360 डिग्री, 360 डिग्री में बेटा सिंपल यूनिटी मेथड लगाएंगे। सिंपल यूनिटी मेथड, जब मेरे पास कोण आ गया, कोण से टाइम पे आना है, सिंपल यूनिटी मेथड लगेगा। चूंकि इसलिए वाला मेथड, चूंकि इसलिए 360 डिग्री के लिए समय कितना बेटा? टी। तो बताओ 1 डिग्री के लिए कितना बेटा? टी बाई 360 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 360 डिग्री में कितना? टी। तो 1 डिग्री में कितना? टी बाई 360। तो बोलो बेटा 60 डिग्री तो कवर किया है, 60 डिग्री तो कवर किया है भाई मेरे, 60 डिग्री तो कवर हुआ है ये। तो 60 डिग्री में बोला, 60 डिग्री में कितना? टी बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 60 बराबर कितना? टी बाई 6। नहीं बेटा टेस्ट प्लान नहीं बताया। टेस्ट प्लान का इस बार अभी इतना ही पता लगा है कि एसएचएम आएगा, नए चैप्टर बेक यूनिट कौन सी आएगी उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। और इस T/6 में अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ। डन। अब आगे चलता हूं। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक बार देख लीजिए इसको, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम है, दोनों चीजों को देख लीजिए बेटा। ये ऐसा ही क्वेश्चन सेम आगे आने वाला है तुम्हारे पास, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आगे आने वाला है। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, देख लीजिए इसको। बेटा फिजिक्स का टेस्ट सिलेबस अभी मेरे अंडर में नहीं है, जैसे मेरे अंडर में आएगी चीजें एक आध दिन में, फिर उसके बाद मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताने लग जाऊंगा। हाँ बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा मैं तुम्हें, परेशान मत हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ करवा दूंगा। ठीक है बेटा, है ना। जिनको समझ में आ गया है वो अगले वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया है, थोड़ी दिक्कत है, वो 2 मिनट का पेशेंस और रखिए। अगले वाला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें समझाऊंगा तब समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा, है ना। कीजिए बेटा, इसको सोल्व कीजिए।
बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब चाहता हूं मैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सौरभ, धर्मेंद्र, सोनी कुमारी, आयत खान सही जवाब बेटा। आशीष कुमार सही जवाब। मिस्टर ईशांत बहुत शानदार, बहुत सही जवाब, बहुत 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 बढ़िया बालक। डेंजर दुर्वेश बहुत बढ़िया बेटा। सुमित कश्यप बिल्कुल सही जवाब बेटा। ठीक है ना। अच्छा बेटा प्रारंभिक स्थिति है, यहां से चलना प्रारंभ किया है इसने, यहां से चलना प्रारंभ किया है। अच्छा बताओ ये इनिशियल फेज है क्या? इनिशियल फेज बता दोगे क्या कितना होगा? इनिशियल फेज बता दोगे क्या बेटा इसका? इनिशियल फेज, इनिशियल वाली कंडीशन में इसका फेज कितना था? इनिशियल वाली कंडीशन बेटा a/2 है। a/2 मतलब a/2 किधर की तरफ जा रहा है? किधर की तरफ जा रहा है बोलो? a/2 किधर की तरफ जा रहा है? धनात्मक चरम की ओर, धनात्मक चरम की ओर जा रहा है मतलब 1/2। साइन में 1/2 कब आता है बेटा? 30 डिग्री पे आता है। कब आता है? 30 डिग्री पे। लिख दू इसको, यहां से लिख रहा हूं बेटा, है ना। ये θ1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। यहां पे बताइए बेटा θ2 इज इक्वल टू, बोलो θ2 कैसे पता करोगे? θ2 बताओ। ये भी 1/2, ये भी कितना? 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू का जवाब देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू का जवाब देना है ना बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू का जवाब तुम ऐसे नहीं दे सकते हो। क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कहां पे आता है? 30 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जैक्ट कहां पे आएगा? 180 माइनस 30 पे आएगा बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा? 180 माइनस 30 मतलब कितना बेटा? 150 डिग्री, 150 डिग्री। अच्छा इसके बाद में डेल्टा थीटा कितना फेज इसने कवर किया वो बोलो, कितना आ जाएगा? 150 माइनस 30 मतलब 120 आ जाएगा बेटा। कितना कवर कर चुका है? कितना कोण कवर किया है इसने? 120 डिग्री कवर किया है। पहले कहां पे था? 30 पे। बाद में आया कहां पे? जहां पे a/2 पे आया। बाद में कहां पे आया बेटा? a/2 पे। पहले वो a/2 पता करने के लिए क्या किया? 180 माइनस 30, 150। फाइनल कोण क्या? 150। θ1 कितना बेटा? 30। θ2 कितना? 180 माइनस 30, 150। और जो डेल्टा थीटा है कितना कोण कवर हुआ है बेटा? वो कितना कोण कवर हुआ है? 150 माइनस 30 कर दूंगा क्या? 120 डिग्री आ जाएगा क्या? बोलो। अच्छा अब 120 डिग्री आ गया तो इसके लिए टाइम पे कैसे जाओगे? टाइम पे कैसे जाओगे इसके लिए बताओ? टाइम पे कैसे जाओगे? टाइम पे किससे? यूनिटी मेथड से जाना है। चूंकि इसलिए से जाना है क्योंकि 360 डिग्री का टाइम कितना बेटा? टी। तो 1 डिग्री का टाइम कितना बेटा? t/360। और बेटा कितना? 120 डिग्री कवर करने में जो टाइम लगा होगा वो t/360 गुणा 120। इसका मतलब कितना बेटा? t/3। तो जो बेटा अपने पास टाइम आएगा वो कितना टाइम लग गया मुझे? डेल्टा टी
टाइम इंटरवल जो लगा है वो कितना लगेगा बेटा, t/3। आवर्तकाल का कितना, 1/3। डन। कोई लोचे वाली बात तो नहीं इसमें, किसी को कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। समझ गए हो मेरी बात को? ओके डन। आगे चलता हूं अब बेटा, है ना। इसके बाद में एसएचएम। हाँ बेटा, ओरली बता सकते हो, ओरली बताना है, ओरली बताना है। इतना टाइम होता है, मतलब ओरली बता पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। अब सुनना बेटा बात को, आगे की बात कर रहा हूं। एसएचएम में कण का वेग, एसएचएम में कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में कण के वेग की बात कर रहा हूं बेटा, कण का वेग क्या होगा। अच्छा बताओ, x बराबर क्या, स्थिति क्या होती है। जनरल इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन a sin ओमेगा टी प्लस क्या, फाई, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। यही होगा बेटा, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। स्थिति इसी से लिखते हैं क्या, जनरल इक्वेशन ये है क्या, स्थिति की पोजीशन, स्थिति। और बेटा मैं जानता हूं स्थिति में परिवर्तन की दर dx/dt, उसी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। जो x का अवकलन कर देगा, स्थिति का अवकलन जो होता है बेटा, वही मुझे क्या देता है, वेग देता है। बोलो बेटा सही है कि नहीं है बात। इसका जो स्थिति का अवकलन होगा, स्थिति का अवकलन वही क्या देगा, वेग देगा। dx/dt क्या देगा बेटा, वेलोसिटी देगा। dx/dt वेग होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा, बहुत शानदार बात। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा बेटा, वेग आएगा। लिख रहा हूं बेटा, है ना, सुनना मेरी बात को। टी के सापेक्ष क्या कर दूं इसका, क्या कर दूं बेटा, करने पर, अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष इसका करने पर, अवकलन करने पर। तो लिखो बेटा, है ना, अवकलन कर रहा हूं। वेग बराबर dx/dt बराबर d/dt। और बेटा x की जगह क्या लिखोगे, a sin ओमेगा टी प्लस क्या लिख दोगे बेटा, फाई लिख दोगे। क्या बोलो, अच्छा देखो a बाहर ले दो इसमें से, a तो कांस्टेंट वैल्यू है, a तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू ना, बाहर आ जाएगी ना भाई। अवकलन है, अवकलन में कांस्टेंट वैल्यू किधर आएगी, बाहर, एक किधर आ जाएगा, बाहर। अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस। क्या हो जाएगा साइन का अवकलन, कोस। कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को बेटा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं तुमसे बोल दूं कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन तो क्या हो जाता है बेटा, सिंपली क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है। डन। साइन एक्स का तो सिंपली क्या होता है बेटा, केवल कोस एक्स होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं साइन 2x प्लस 3, ऐसे लिख दूं बेटा, तो पहले ये चेन रूल हो गया है। कौन सा ये चेन रूल है बेटा, चेन रूल है ये, चेन रूल है। तो बेटा देखो, चेन रूल है तो देखो, साइन का अवकलन क्या, कोस, कितना 2x प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा, इसके आगे इसका डिफरेंशिएशन एक बार और होगा, उससे और मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 2 ही होगा क्या,
प्लस कितना होगा, 0 होगा क्या, 2 + 0। बताओ कितना बन जाएगा बेटा, 2 cos 2x + 3 बनेगा क्या, बोलो। तो बेटा इससे यहां पर केवल साइन का अवकलन करने से काम नहीं चलेगा, केवल साइन टी नहीं है। साइन टी होता तो केवल क्या हो जाता बेटा, कोस टी हो जाता, लेकिन साइन टी नहीं है, साइन टी नहीं है, टी का पूरा फलन है पूरा, तो इसका अवकलन और करना पड़ेगा। इसका अवकलन करूंगा तो बेटा कितना आएगा, ओमेगा प्लस क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ओमेगा प्लस 0। चेन रूल किससे लिखा है बेटा, चेन रूल से। डन बेटा, आगे चलो, इसको सोल्व करते हुए आगे चलूं। बताओ ये ओमेगा ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी + 5 हो जाएगा क्या वेलोसिटी। तो बेटा जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी + 5। डन बेटा, कोई लोचे वाली बात तो नहीं, इसमें कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। v = क्या होगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी + 5। अच्छा, अगर मैं इसको x की टर्म में लिखना चाहूं, इसको मैं x की टर्म में लिखना चाहूं, अगर इसको मैं x की टर्म में लिखना चाहूं, स्थिति की टर्म में लिखना चाहूं, तो स्थिति की टर्म में कैसे लिखूंगा, देखो v = ए ओमेगा, सुनना भाई बात को, √1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी + 5। बोलो बेटा, कोस की जगह जो मैंने ये चीज लिखी, इस पूरे कोस की जगह ऐसे लिख दिया है, √1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी + 5। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो। कहां से आई ये चीज, कहां से आई है, कहां से आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, कोस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या बेटा। और यहां से अगर कोस थीटा पता करूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा आएगा क्या, बोलो। अच्छा, अब इसको साइन ओमेगा टी + 5 को, साइन ओमेगा टी + 5 को इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो, ए ओमेगा √1 - x/a का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूं बेटा कि x = क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी + 5। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। साइन ओमेगा टी + 5 की जगह क्या लिख दोगे, साइन ओमेगा टी + 5 की जगह x/a, लेकिन ये साइन का स्क्वायर है तो x/a का भी क्या, स्क्वायर। ए ओमेगा, सुनना भाई बात को, 1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा देता हूं बेटा, और ए स्क्वायर एलसीएम ले देता हूं, कितना आ जाएगा, ए ओमेगा √a स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर - x स्क्वायर बचेगा। बोलो, क्या इस ए से, क्या मैं इस ए स्क्वायर को निपटा दूं क्या, देखो, ए से ए स्क्वायर को निपटा दूं क्या, देखो यहां पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो इधर भी ए स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर से इस ए को निपटा दूं क्या बेटा, बोलो, इस ए स्क्वायर, ये ए रूट के बाहर आके ए रह जाएगा ना, ये भी। अरे भाई बोलो, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सारी कहानी। अच्छा, फिर लिखो वेलोसिटी, देखो क्या आएगा, फाइनली जो वेलोसिटी आएगी बेटा, वो वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा √a स्क्वायर - x स्क्वायर।
और बेटा मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं, स्पेशली सजेस्ट करता हूं कि ये जो टाइम वाला है, ये वेलोसिटी वाला जो है टाइम की टर्म में, ये किसकी टर्म में, एक्स की टर्म में। आप केवल किसकी टर्म में याद रखिए, इसकी टर्म में याद रख लीजिए। इसको भूल भी जाओगे तो कोई अपना नुकसान होने वाला नहीं है, रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। केवल ये चीज याद रहे, डेरिवेशन भी भूल जाओ आप। मैंने बता दिया तुम्हें कि यहां डेरिवेशन ऐसे होता है, लेकिन मैं दोबारा कभी डेरिवेशन की बात नहीं करूंगा तुमसे। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ए नहीं बचेगा, ए स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रूट के अंदर है ए स्क्वायर, बाहर आके ए हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बेटा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। केवल ये फॉर्मूला याद रखोगे, बेटा। इसके अलावा और किसी फॉर्मूले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तुम इस ऊपर वाले को भूल भी जाते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिएगा एक बार डेरिवेशन को फिर से, लेकिन फॉर्मूला काम का है केवल, है ना। x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 1 अवकलन किया बेटा। ए का तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का कोस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, लेकिन ये चेन रूल की वजह से एक ओमेगा एक्स्ट्रा आ जाएगा। केवल ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं, एक ओमेगा एक्स्ट्रा आएगा। जहां पे आगे ए है उसकी जगह ए ओमेगा हो जाएगा बेटा। एक्स क्या है, एक्स स्थिति है भाई, एक्स तो स्थिति है। एक्स ही तो कर रहे थे अपन, एक्स ही तो पता कर रहे थे अभी तक, एक्स में ही तो खेल रहे थे सारा खेल, स्थिति की तो बात कर रहे थे सारी। तो ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका खेल समझते हैं कि ये किस टाइप का फील लेते हैं इसका थोड़ा, कि वेलोसिटी किस टाइप से चलती होगी, फील की बात कर रहा हूं, है ना। वेलोसिटी कैसे होती होगी बेटा, v बराबर मेरे पास आया बेटा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं दो स्थिति की बात करता हूं बेटा, दो स्थिति मेनली, थोड़ा फील लेने के लिए मैं दो स्थिति की बात करता हूं, फील के लिए मैं दो स्थिति की बात करता हूं। कौन सी, एक तो कहां पर, माध्य पर। कहां पर बेटा, माध्य स्थिति पर। तो माध्य पे बताइए, माध्य स्थिति क्या होती है, x बराबर 0। बोलो, अगर x बराबर 0 पुट कर दोगे तो कितना आएगा, x बराबर 0 पुट कर दो ऊपर वाली क्वेश्चन में, माध्य स्थिति है, x बराबर 0 होगा। माध्य स्थिति है, x बराबर 0 होगा भाई। माध्य स्थिति सेंटर, x बराबर 0। x क्या है, स्थिति है, बिल्कुल सही बात। x क्या है, पोजीशन है, स्थिति है। तो बेटा माध्य स्थिति पर वेग बोलो, माध्य स्थिति पर x की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी क्या, बोलो 0 हो जाएगी क्या ये वाली वैल्यू। तो जो v आएगा, v माध्य बराबर क्या होगा बेटा, v माध्य बराबर ओमेगा ए। v माध्य बराबर क्या आएगा बेटा, ओमेगा ए। केवल ओमेगा ए नहीं, प्लस माइनस ओमेगा ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, प्लस माइनस ओमेगा ए। अच्छा बेटा, चरम स्थिति का मतलब क्या, x बराबर या तो प्लस ए या फिर क्या, माइनस ए, यही होगा चरम स्थिति। x बराबर प्लस ए या फिर क्या होगा बेटा, x बराबर माइनस ए होगा भाई। x बराबर प्लस ए माइनस ए, चरम स्थिति x बराबर प्लस ए धनात्मक चरम, x बराबर प्लस ए ऋणात्मक चरम, x बराबर माइनस ए। लिख दूं यहां पर प्लस ए माइनस ए। अच्छा, प्लस ए या माइनस ए किसी का भी स्क्वायर करो बेटा, क्या ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, प्लस ए का स्क्वायर भी क्या होगा, ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी क्या होगा, ए स्क्वायर। तो क्या बचेगा बेटा, v इज इक्वल टू
बताओ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या बेटा। चरम स्थिति पर वेग कितना होता है बेटा, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। बेटा वेलोसिटी के फील्ड की बात कर रहा हूं, कैसे चम करता हुआ कोई कण कैसे चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा कोई कण। मैंने बोला कि माध्य स्थिति, माध्य स्थिति सिंपल पेंडुलम, मैंने बताया था स्टार्टिंग में सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, याद आ रहा है तुम लोगों को सिंपल पेंडुलम का मोशन, एसएचएम। तो सुनना बेटा बात को, सुनना मेरी बात को। मैंने तुमसे बोला चरम स्थिति, माध्य स्थिति पर तो वेग क्या आ रहा है, अधिकतम आ रहा है। क्या आ रहा है वेग, अधिकतम ओमेगा ए, और चरम स्थिति पर क्या आ रहा है, जीरो। अब सुनना मेरी बात को, जैसे यहां पर यहां से सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है भाई बेटा, यहां से मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। इसको, इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा इधर लेके गया, यहां से रिलीज किया, रिलीज किया मतलब यहां पर वेग क्या, जीरो। यहां पर वेग क्या बेटा, जीरो। यहां से आएगा वेग, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तेजी से पास होगा, तेजी से पास होगा, यहां से तेजी से पास होगा, फिर इधर जाते जाते रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर से। फिर यहां से वापस रफ्तार बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, माध्य स्थिति पर आते आते रफ्तार अधिकतम, अधिकतम रफ्तार से पास करेगा माध्य स्थिति पर। फिर चरम पे जाते जाते फिर से कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके एसएचएम की फॉर्म में, बात कर लेते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या हो रहा होगा। तो ये फोटो बना देता हूं मैं एक बार। बताओ यहां पर वेग क्या होगा, अधिकतम। जब इस तरफ जा रहा है कण तो वेग बराबर क्या, प्लस ओमेगा ए। यहां जाते जाते बेटा वेग क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर आते आते वेग क्या हो जाएगा बेटा, अधिकतम, लेकिन ऋणात्मक दिशा में क्या होगा, माइनस ओमेगा ए। और यहां पर जाते जाते वेग फिर से क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। और बेटा इस वाली स्थिति की बात करूं, इस वाली स्थिति की, इस वाली स्थिति की, इस वाले क्वाड्रेंट की, इस वाले क्वाड्रेंट की, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कहां पे वेग धनात्मक है। चार क्वाड्रेंट बनाए बेटा मैंने, चार क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट मैंने बनाए बेटा। चार क्वाड्रेंट में तुम बता सकते हो क्या कहां कहां पे वेग धनात्मक है, कहां कहां पर वेग ऋणात्मक है। मुझे केवल ये बता दो कि यहां पर वेग को क्या लिखूं, धनात्मक लिखूं, ऋणात्मक लिखूं। इस जगह पे वेग को धनात्मक लिखूं, ऋणात्मक लिखूं। प्लस ए लेने पर 2a² कैसे होगा भाई, प्लस ए लेने पर तो a², a² करोगे, a² माइनस a² कितना हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेग बोलो बेटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक वेग बोलो। बताओ यहां पर वेग क्या, पॉजिटिव। यहां पर वेग क्या बेटा, नेगेटिव। यहां पर वेग क्या बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव। और यहां पर वेग क्या बेटा, पॉजिटिव। बोलो वेग, वेग बेटा, वेग के लिए केवल सिंपल क्या देखनी होती है, फेस डायरेक्शन, किस तरफ मुंह है, किस तरफ मुंह है बेटा। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में फिर पॉजिटिव। वेग का मतलब, वेग का प्लस माइनस देखना है, वेग का चिन्ह देखना है, मतलब फेस डायरेक्शन देखो। जैसे कोई पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक वेग क्या है, धनात्मक। जब जब नीचे आ रहा है वेग क्या है, ऋणात्मक। वेग मतलब फेस डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन, किस तरफ मुंह है। अगर मैं राइट में चल रहा हूं बेटा, जब भी मैं राइट में चलूंगा तो वेग क्या है, धनात्मक। जब भी मैं लेफ्ट में चलूंगा तो क्या है, ऋणात्मक। वेग का मतलब क्या है बेटा, फेस डायरेक्शन है। हाँ बेटा, जो भी तुम्हें बताया सर्कुलर मोशन से, उस सर्कुलर मोशन से जो तुमने पढ़ा है, r=√a² माइनस x², उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जिस तरफ वस्तु का मुंह है, जिस तरफ वस्तु जा रही है, अगर वो धनात्मक की तरफ चल रही है बेटा, स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि ऋणात्मक स्थिति तो वेग भी ऋणात्मक, गलत बात, गलत कंसेप्ट। वेग का स्थिति से कोई लेना देना होता ही नहीं बेटा। वेग का लेना देना किससे? केवल स्थिति में परिवर्तन से है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन की दर। स्थिति धनात्मक तो वेग धनात्मक, गलत स्टेटमेंट। स्थिति ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक, गलत स्टेटमेंट। डन। तो वेग के लिए किसकी डायरेक्शन? फेज डायरेक्शन। अगर मैं जब भी मैं किधर चलूं धनात्मक में तो वेग भी क्या होगा? धनात्मक। जब मैं किधर चलूं बेटा ऋणात्मक में तो वेग भी क्या होगा? ऋणात्मक। और एक और बात, क्या वेग को मैंने किससे लिखा था? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी से लिखा था। क्या कोस का फंक्शन आता है क्या बेटा वेग में? वेग में कोस का फंक्शन आता है क्या? वेग में क्या कोस आता है क्या? और कोस कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और किसमें? फोर्थ में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या बेटा? कोस पॉजिटिव। तो बेटा जहां पे कोस पॉजिटिव वहां पे वेग भी क्या? पॉजिटिव। कोस कहां पे पॉजिटिव? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और फोर्थ में क्या? कोस पॉजिटिव। ए एस टी सी, फोर्थ में आएगा सी। कोस पॉजिटिव है फोर्थ में, तो 1 और फोर्थ में क्या रहेगा? वेग पॉजिटिव। और 2 और थर्ड में वेग क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि कोस वाला जो फंक्शन होता है बेटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये चैप्टर बेटा ऐसे 8-9 लेक्चर का है, लेकिन अपन इसको 6 लेक्चर मतलब सैटरडे तक कंप्लीट करने का सोचेंगे, सैटरडे या मंडे लास्ट। 10 लेक्चर का चैप्टर है इसे। तो बेटा वेग की पूरी कहानी समझ चुके हो गया तुम। वेग में कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। कल आते डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन 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 डन। अब सुनिए बात को, 1-2 मिनट और पढ़ा दूं तुम्हें, 5 मिनट और पढ़ा दूं। एक्सीलरेशन भी बता दूं साथ में। तो सुनिएगा बात को, एक्सीलरेशन, एसएचएम में कण का त्वरण। तो देखो बेटा v बराबर क्या? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर अब एक्सेलरेशन लिखना है बेटा तो त्वरण के लिए क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे? v dv बाई dx। क्या लिखा जाएगा बेटा? v dv बाई dx। मैंने dv बाई dt क्यों नहीं लिखा है बेटा? dv बाई dt क्यों नहीं लिखा है? dv बाई dt तब लिखते हैं जब वेलोसिटी किसका फंक्शन होनी चाहिए थी? टाइम का। अगर वेलोसिटी में मुझे टाइम दिखता तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता? dv बाई dt होता, नहीं होता dv बाई dt? लेकिन ये किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है, x का फंक्शन है। अच्छा, x का फंक्शन है तो क्या लिखते हैं? v dv बाई dx। और अगर टाइम का फंक्शन होता है तो डायरेक्ट क्या? वेग का अवकलन dv बाई dt। अच्छा, एक बार वेलोसिटी को डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना? सुनिएगा बात को, एक बार तो डायरेक्ट लिखेंगे और एक बार dv बाई dx, है ना? तो यहां पे मैं जानता हूं कि यहां पर वेग की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट दी हुई है बेटा। देखो दी हुई है क्या? वेग बराबर तो क्या है? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा अगर मैं dv बाई dx की बात करूं तो dv बाई dx, एक तो वेग लिखना पड़ेगा और एक क्या लिखना पड़ेगा? dv बाई dx। तो बेटा dv बाई dx की बात कर रहा हूं। dv बाई dx करोगे तो वेग d बाई dx ऑफ ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ओमेगा तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओमेगा तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जैसे रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है तो कितना आ जाएगा? 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
लेकिन चेन रूल से होगा तो इसका साथ में क्या भी आएगा बेटा, -2x भी आएगा। इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा, इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा। ये अवकलन एक बार तुम देख लेना बेटा कैसे हुआ है ना अवकलन। ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट। रूट एक्स का जैसे करते हैं वैसे 1/2 रूट एक्स कर दिया, रूट एक्स का जैसे करते हैं वैसे 1/2 रूट एक्स कर दिया। लेकिन केवल रूट एक्स नहीं था, एक्स के अलावा बहुत सारी चीजें थी। इसका मतलब चेन रूल लगेगा, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूं, v की वैल्यू और dv/dx की वैल्यू, दोनों वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब की बार जो बेटा त्वरण आएगा अपने पास, जो त्वरण आएगा a बराबर v की जगह तो ऐसा लिख दूं क्या, ओमेगा √/a² -x², ये तो हो गया बेटा v। अब लिख रहा हूं dv/dx, dv/dx क्या है बेटा, ओमेगा 1/2 √/a² -x², और बेटा साथ में क्या भी रहेगा, -2x भी रहेगा। क्या इससे ये वाली टर्म निपट जाएगी क्या बेटा, और ये 2 से 2 निपट जाएगा क्या बेटा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, -ω²x आ जाएगा क्या, -ω²x। ए इज इक्वल टू, अच्छा इसका फील लेने के लिए है ना, थोड़ा डेरिवेशन वगैरह में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपन काम भी नहीं आएगा डेरिवेशन, केवल ये चीज काम में आएगी। ए इज इक्वल टू -ω²x। अब इसका फील लेने के लिए अपन माध्य स्थिति भी पता करेंगे और कौन सी स्थिति भी पता करेंगे, चरम भी पता करेंगे, लेकिन वो कल पता करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है ना। ए बराबर कितना बेटा, -ω²x। x बराबर क्या बेटा, -ω²x। यहां पे क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी तुम चरम स्थिति और उनके मान निकाल लेना ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए, डायरेक्शन वगैरह पता करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर होगा, सेकंड में किधर होगा, थर्ड में किधर होगा, ठीक है बेटा। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि। ओके बेटा जी, बाय।